मानसी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में तो वो हमेशा ही अव्वल रही, लेकिन उसमें एक कमी थी और वो था उसका आत्मविश्वास। नहीं समझे? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। कहते हैं आप लाख ट्रेनिंग ले लो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग लेने में विश्वास ही नहीं रखते। उन्हें लगता है उन्हें तो सब कुछ आता है, उन्हें सीखने की क्या ज़रूरत। और अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अक्सर वो अपना और दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। बस ऐसी ही कहानी है मानसी की। पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद मानसी प्रशांत से शादी करके अपने ससुराल आ गई थी। जैसा कि उसकी आदत थी, जब भी उसे किसी काम के लिए पूछा जाता तो वो झट से कह देती, अरे इसमें सीखने जैसी क्या बात है, ये तो मुझे पहले से आता है। शादी के कुछ दिन बाद। आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। घुटनों में इतना दर्द है कि उठा बैठा भी नहीं जा रहा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी, विक्रम आज गाड़ी लेकर भी नहीं गया है। गाड़ी तो घर में ही खड़ी है, लेकिन क्या करें, हमें ड्राइविंग आती ही नहीं। अरे बहू, ऐसा कर कि तू ओला मंगवा ले। मम्मी जी, ओला वाले आज हड़ताल पर हैं। आप वेट करो, मैं इनको बोल देती हूँ थोड़ा जल्दी आने के लिए। अरे आज तो लगता है दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? अरे बेटा क्या बताऊँ, दर्द से मेरी तो जान जा रही है और अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं हूं ना। एक्चुअली मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तूने तो ड्राइविंग का कोर्स भी पूरा नहीं करा था, तो गाड़ी कैसे चलाएगी? अरे मम्मी जी, गाड़ी तो 2 दिन में चलानी आ जाती है। उसके बाद तो वो लोग फालतू टाइम पास कराते हैं। मैं गाड़ी सीख गई थी, तभी तो मैंने कोर्स बीच में छोड़ा था। अच्छा, अब गाड़ी में बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। लता पहले ही भयानक दर्द झेल रही थी, इसलिए जब बहू मानसी ने उसे अस्पताल ले जाने की बात की तो वो उस पर भरोसा करके चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। सास को गाड़ी में बिठाकर मानसी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी अब कुछ दूर ही चली थी कि मानसी ने स्पीड बढ़ा दी। अरे बेटा थोड़ा धीरे से गाड़ी चलाओ, अभी तुम्हारा हाथ भी साफ नहीं है। अरे टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, बस अभी 10 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे हम। इतना कहकर मानसी तेजी से सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगी। अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने एक बाइक आ जाती है और बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। सत्यानाश, मार डाला रे। कब वक्त 10 बार कहा था धीरे चला धीरे चला, लेकिन तू तो आज मुझे निपटाने के इरादे से ही निकली है। हाय मेरा प्यार, लगता है आज तो गया काम से। गाड़ी का एक्सीडेंट होते ही सड़क पर भीड़ लग जाती है और कुछ लोग उन दोनों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचा देते हैं। अगले दिन। मम्मी, क्या जरूरत थी आपको मानसी के साथ अस्पताल जाने की? अरे मती मारी गई थी मेरी, खूब इलाज किया इसने मेरा। ऐसा दर्द दिया कि घुटने का दर्द तो मैं भूल ही गई। लता अपने भाग्य को कोसती अस्पताल से घर आती है। कुछ दिन बाद। मम्मी, घर में अवन है, तब भी आप कभी केक नहीं बनाती हो। आज तो मुझे केक खाना है बस। पिंटू बेटा, आज चाची तुम्हारे लिए केक बनाएगी। अरे छोड़ो ना मानसी, ये तो 24 घंटे डिमांड करता रहता है। मैं ना बेकरी से पेस्ट्री मंगवा लूँगी। वैसे भी तुम्हें कहाँ केक बनाना आता है? ये लो, केक बनाना कौन सा मुश्किल काम है जो मुझे नहीं आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस की मारी मानसी केक बनाने के लिए किचन में घुस जाती है। मानसी को लग रहा था कि यूट्यूब में वीडियो देखकर वो पिंटू के लिए केक बना लेगी, लेकिन केक बेक करते समय वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हो गई और फुल टेम्परेचर पर रखकर ओवन सेट करके अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद। अरे मानसी, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ, मैं तो केक को रखकर भूल ही गई। मानसी जाकर अवन खोलकर देखती है तो पाती है कि केक तो जलकर काला हो चुका है और उसमें से धुआं निकल रहा है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा भी था कि केक मैं बाहर से मंगवा देती हूँ, और ये अवन पूरा अंदर से जलकर काला हो गया। ये साफ कैसे होगा? भाभी, वो ना केक रखने के बाद बंद करना मेरे दिमाग से ही निकल गया। आप ना चिंता ना करो, मैं इसे बिल्कुल साफ कर दूंगी। मैंने 1 मिनट आइडियाज़ में जले हुए दाग हटाना अच्छे से सीखा है। मानसी एक बर्तन में पानी गर्म करती है और हड़बड़ी में पानी से भरा भगोना अवन के ऊपर गिरा देती है। पानी मशीन में चला जाता है और अवन खराब हो जाता है।
हे भगवान, तुमने 500 के केक के लिए 15,000 का ओवन का बलि चढ़ा दिया। मेरी तो आज शामत आनी तय है। खैर, अवन की बात ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि 2 दिन बाद मानसी जिठानी मनु के पास आती है। भाभी, आपको कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। घर में कितने सारे काम पड़े हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे ना ज़रा बाजार तक जाना था। आप अपनी स्कूटी की चाबी दीजिए ना। स्कूटी की चाबी तो ले जाओ, लेकिन थोड़ा संभल कर चलाना। या ऐसा करो ना, तुम टैक्सी से निकल जाओ, ज़्यादा सेफ रहेगा। अरे भाभी, मुझे ड्राइविंग करनी आती है। वो उस दिन तो बाइक वाला अचानक से गाड़ी के सामने आ गया ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ हाँ, वो तो मैं भी जानती हूँ, तुम्हारी गलती तो कभी होती ही नहीं है। जिठानी के समझाने पर भी मानसी स्कूटी की चाबी लेकर घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद मोहल्ले में रहने वाले शर्मा जी कहते हैं, अरे लता बहन जी, कहाँ हैं आप? अरे क्या बात हो गई भाई साहब, क्यों शोर मचा रहे हैं? अरे बहन जी, आपकी बहू ने हमारे पैर पर स्कूटी चढ़ा दी और अब हम शोर भी ना मचाए। क्या? अरे तो जब आप देख रहे थे कि मेरी बहू स्कूटी से आ रही है तो आप उसके सामने क्यों आए? अरे हम उसके सामने कहाँ आए, हम तो अपने पोर्च में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। आपकी बहू स्कूटी लेकर आई और हमारे पोर्च में घुसकर हमारी टांग के ऊपर स्कूटी चढ़ा दी। अब क्या इंसान अपने घर में भी हेलमेट लगाकर घूमे? हे भगवान, कहाँ से यह सर्वगुण संपन्न लड़की हमारे पल्ले बांध दी। ऐसा कोई काम नहीं जिसे यह कह दे कि इसे नहीं आता, और जब से शादी हुई है ऐसा भी कोई काम नहीं जो इसने बिना तोड़ फोड़ निपटा दिया हो। अब मैं क्या जवाब दूँ शर्मा जी को? माफ़ कर दीजिए अंकल, वो ना अभी स्कूटी चलाना सीख रही है, इसलिए गलती हो गई उससे। अरे तो क्या ऐसे हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर चलाना सीखेगी? मैं सोसाइटी में कंप्लेंट करूंगा, उसका कॉलोनी में ड्राइविंग परमिशन कैंसिल करवा दूंगा। हाय, मेरी बहू कहाँ है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई? अरे उससे कुछ नहीं हुआ, बस आपकी स्कूटी की हालत ख़राब हो गई है। स्कूटी की डेड बॉडी रिक्शा पर लाद कर पहुँचती होगी आपकी लाडली बहू। कुछ देर बाद मानसी टूटी फुट्टी स्कूटी लेकर घर पहुंचती है। अरे स्कूटी का रॉकेट बनाकर चलाने से पहले अच्छी तरह सीख ही ले, अगर शर्मा जी को ज्यादा लग जाती तो। मम्मी जी, एक्सीडेंट तो सबके साथ होते रहते हैं, और बताइए स्कूटी में सीखने लायक होता क्या है? बटन दबाकर स्टार्ट कर लो और ब्रेक दबाकर रोक लो। हाँ ठीक ही तो कह रही हो, तभी तो तुम स्कूटी का कचूमर बनाकर लाई हो। कुछ दिन बाद, मम्मी देखो ना, प्रेस खराब हो गई, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊं? तो ऐसा कर, वो तेरी शादी में आई है ना, वो वाली प्रेस यूज़ कर ले। अच्छा ठीक है। मानसी देखो, ये तो स्टीम आयरन है, अपने काम की नहीं है, मुझे तो यूज़ करना भी नहीं आता। अरे इसमें आने ना आने जैसा क्या है, लाओ मैं कपड़े आयरन कर देती हूँ। कुछ देर बाद जब प्रशांत नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि मानसी मुंह लटकाए खड़ी है और पास में उसकी शर्ट पड़ी है। अरे हो गई प्रेस? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? वो प्रशांत, मैंने सोचा कि एकदम कड़क आयरन कर देती हूँ, इसलिए मैंने वाटर स्प्रे किया और फिर उस पर आयरन रखकर छोड़ दिया ताकि ना ग्रीस बन जाए, लेकिन ये तो जल गई। अपनी शर्ट में बड़ा सा छेद देकर प्रशांत अपना सर पीट लेता है। हद है तुम्हारी मानसी, मेरी लकी शर्ट थी और तुमने जलाकर खराब कर दी। अरे बाबा, जब काम नहीं आता तो सीख लो या मना कर दो, कम से कम सत्यानाश तो मत करो। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरी मदद करने की कोशिश भी की। मानसी उदास मन से अपने कमरे से बाहर आ जाती है। देख बेटा, मुझे ये सब नहीं आता, तू मना कर देना अपनी मैडम को। अरे भाभी, मुझे बताइए ना क्या करना है, क्यों इस पर नाराज़ हो रही हैं? कुछ नहीं करना है मानसी, इसके स्कूल में ना फंक्शन है जहाँ ये मराठी साड़ी पहनकर लावणी करने वाली है। अरे बाबा, मुझसे नहीं होता ये मेकअप और तैयारी, इसलिए बेहतर है तू मना कर दे। बस इतनी सी बात, डांस और साड़ी मैं तैयार करवा दूंगी, आप टेंशन ना लो। मानसी, तुमने लावणी सीखा है? नहीं भाभी, उसे सीखने जैसी क्या बात है, मैंने बोला ना मैं सब कर लूँगी। नहीं 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 मानसी, मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बस करो प्लीज़, मेरी मदद करना ना बंद कर दो। तुम हर समय ओवर कॉन्फिडेंस में रहती हो। अरे भाई, कोई भी काम सीखने और प्रैक्टिस करने से ही आता है, और एक तुम हो कि बिना हाथ पैर चलाए खुद को परफेक्ट मान लेती हो। हाँ मानसी बहू, मैं भी हाथ जोड़ रही हूँ, तुम बस करो अब, भगवान के लिए हमारी मदद मत करो। ससुराल में सभी मानसी को समझ चुके थे, इसलिए उससे मदद लेने की जगह हाथ जोड़ लेते थे।
घर में सबकी बात सुनकर मानसी को एहसास हुआ कि उसने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में सबको बहुत परेशान किया है।